जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं आप लोगों से पूजा जो हम लोग करते हैं, घर में मूर्तियां लाते हैं, फोटो रखते हैं। हम लोग जो पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, मूर्तियां सबके घरों में छोटी छोटी, दिवाली पे हम लोग मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, लक्ष्मी गणेश की, उनकी पूजा करते हैं। नहीं तो हम लोग चित्र, जो भगवान की तस्वीर होती है, उसको पूजा घर में लगाते हैं, चाहे छोटा पूजा घर हो चाहे बड़ा पूजा घर हो। लेकिन अगर हिंदू हैं तो हमारे पूजा में इस चीज़ की जरूर विधि होगी कि भाई पूजा घर जो है उसको इस तरह से हम लोग व्यवस्थित करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, और मुझे बहुत दुख लगता है इस बात का, लोग क्या करते हैं कि जो मंदिर में साल भर तक हम लक्ष्मी गणेश की बहुत ही विधि विधान के साथ में दिवाली को पूजा करते हैं, और बड़े चाव से दिवाली के टाइम में मार्केट में चारों तरफ इतनी भीड़ होती है, बड़ी उससे हम लोग जो मूर्ति खरीदते हैं ना, तो उसको सुंदर मूर्ति होनी चाहिए, अच्छी मूर्ति होनी चाहिए, बड़े भाव से उनको देख के और अच्छी तरह से उनको पसंद करके, और बहुत ही सुंदर मूर्ति हो, बहुत ही ऐसे हो, बड़ी हो, छोटी हो, ऐसे हो वैसे हो, बहुत टाइम लगाते हैं उसको पसंद करने में और उसको खरीदने में। बड़े भाव से उनको हम खरीद के लाते हैं, ऐसा मन में सोच के लाते हैं कि ये जो हमारे घर में आ रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी को हम ला रहे हैं, ये साल भर तक इनकी पूजा अर्चना करने से हमारे घर में बहुत सुख शांति, बहुत सारा धन की प्राप्ति हमें होगी। साक्षात हम इस तरह से उनको लाके और विराजमान करते हैं अपने घर में। सबके घरों में होता है। साल भर बाद उस मूर्ति को हम विसर्जित करते हैं और दूसरी मूर्ति को ले आते हैं। ये आप सभी को पता होगा, सबके यहाँ होता है। अक्सर घर में जब हम पूजा अर्चना करते हैं, किसी तस्वीर की फोटो टूट गई, फ्रेम टूट गया, मूर्ति खंडित हो गई, तो वो खंडित मूर्ति की खंडित जो तस्वीर होती है उसकी पूजा हमारे हिंदू शास्त्रों में करना वर्जित है, मना किया हुआ है कि ये करने से आपको अपशगुन होता है, ये नहीं करना चाहिए। खंडित मूर्ति की, खंडित तस्वीर की पूजा नहीं की जाती है। तो अब उसको क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि उसको क्या करें। तो हमारे शास्त्रों में हमारे जो गुरु लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं इसका क्या करें, तो बोलते हैं गंगा जी में विसर्जित कर दो, इसको किसी नदी में विसर्जित कर दो। पहले यही होता था। पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी पब्लिक नहीं थी, नदियों में पानी बहुत था, जल बहुत था, बहुत प्रभाव, उसका जो जल का जो स्तर होता था बहुत ज़्यादा होता था, और नदियाँ जो पानी का वेग होता था बहुत तेज होता था। तो अगर कम चीज़ उसमें कभी डाली जाएगी तो वो बह जाती थी। अब इतनी पब्लिक है आज की डेट में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब इतने सारे लोग जो है जाके अगर नदी में या गंगा जमुना में इस चीज़ को विसर्जित करते हैं। पहली बात तो नदियों में इतना पानी रह नहीं है, तो ये प्रदूषण फैलाने वाली बात है। इस तरह से हम अपने प्रदूषण को और फैला रहे हैं। एक तो ये बात हुई, गवर्नमेंट ने भी इसमें बैन कर रखा है कि आप इस तरह से ना करिए, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। एक टाइम आएगा नदियाँ प्रदूषित होते होते नदी का पानी कम हुआ, गंदगी हो जाएगी, फिर नदियाँ लुप्त हो जाएंगी। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है, और सब लोग जानते भी हैं, अवेयर भी हैं इस बात से। दूसरी बात, प्लास्टिक है, जो चीज़ें हैं, अब पहले वाली पूजा अर्चना होती नहीं, हर चीज़ में प्लास्टिक होती है। जो मूर्ति लाते हैं पेरिस प्लास्टर की मूर्ति होती है, जो पानी में डालने के बाद भी वो डाइल्यूट नहीं होती, उसमें जो है वो ख़त्म नहीं होती है। मिट्टी की मूर्ति अगर पानी में डालेंगे तो मिट्टी के साथ वो घुल के उसमें मिल जाएगी, मिट्टी में, जल में मिल जाएगी वो, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तो होती नहीं है। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहाँ देखते हैं कि भाई ये इसकी मूर्ति है, ये है, ऐसा वैसा है, सब सोचते नहीं ना उस टाइम पे। अब किया क्या जाए, फूल, माला, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग उसमें डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो डालते हैं वो पॉलीथीन डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ को ले जाने के लिए सुगम हमें लगता है, बहुत ही सरल तरीका है कि पॉलीथीन में भरें और पॉलीथीन सहित उसको हम लोग डंप कर दें उसमें ले आके, और वो बहते बहते जाके किनारे लग जाएगा, कचरे में हो जाएगा। और वो धीरे धीरे, एक जने थोड़ी करते हैं, हम लोग सब वही जो एक दूसरे को देखते हैं वही कॉपी करते हैं, वही करते चले जाते हैं। क्या नतीजा होगा ये हम सोचते ही नहीं है।
जिसका अंजाम ये है कि आज की डेट में गवर्नमेंट को उसको साफ करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, तब भी नहीं साफ होता है। इतना ज़्यादा प्रदूषित कर चुके हैं कि साफ ही नहीं होता है वो। तो इसके लिए हम ही लोगों को सोचना है। हमारी नदी है, हमारा देश है, और हम ही पूजा करते हैं ना, हम ही वो गंदगी फैलाते हैं, तो उसके बारे में हमको ही सोचना है, हम सबको मिल के सोचना है। तो अब क्या किया जाए कि हमारी नदी प्रदूषित ना हो और हमारी आस्था ये भी ना हो कि हम कोई मन में लगता है ना गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा बताया तो ऐसे ही करना है। तो एक होता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा अपराध बोध की भावना हमारे अंदर आती है कि अरे ये ऐसा तो नहीं किया तो भगवान हमारे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, अब इससे भी बड़ी बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है। जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, रोज उनके आगे हम धूप बत्ती करते हैं, भावनात्मक रूप से जिन भगवान से हम इतने जुड़े होते हैं, वो जब खंडित होते हैं, ठीक है उनकी पूजा आराधना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको, या फिर खंडित ना भी हो तो दिवाली के बाद जो है दूसरी मूर्ति जैसे नहीं आती, पुरानी मूर्ति को उठा के हम लोग क्या करते हैं, पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे पार्क में या कहीं भी ले आके उसको हम वहाँ पर रखाते हैं, और हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हम मुक्त हो गए इस जिम्मेदारी से, हमें कोई दोष नहीं लगेगा। पता नहीं किसने उनको बताया कि भाई आप इस चीज़ को ऐसे करिए। वहाँ रखने का मतलब आप तो उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, आपकी आत्मा को लगा कि भाई हाँ तुमने अपना काम कर दिया, आप अपराध बोध भावना से मुक्त हो गए। लेकिन आपको पता है आपने क्या किया, आपने भगवान को ले आके कूड़ेदान में डाल दिया। आपको पता है वो सारा कूड़ा, कूड़े वाला आएगा, वो सारा इकट्ठा करेगा और वो ले आके कूड़ेदान में डालेगा। तो उसका दोष किसके ऊपर आएगा? अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं, इन चीज़ों में आस्था है, विश्वास है, तो आपको पता है ये दोष भी आपके ऊपर ही आएगा। और आपने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा दोष किया है ये अपने ऊपर, फिर तो आप करते रहिए पूजा आराधना। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये काम आप कभी मत करिए। उनके ऊपर मतलब कुत्ते बिल्ली सब जाके उनके ऊपर मतलब शिट करते हैं, मतलब कितनी बुरी हालत होती है कि देखा भी नहीं जाता है। पैरों में आती हैं तस्वीरें भगवान की, बच्चे खेलते हैं उसको ऐसे करते हैं, मतलब कह भी नहीं सकते, मुझे कहते हुए बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है कि ऐसे लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत करिए प्लीज़, इस तरह से मत करिए। आपको क्या करना है, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपको छोटा सा काम करना है, आप घर में फूल पत्ती माला जो भी चढ़ाते हैं उनको आप अच्छी तरह से पॉलीथीन में कभी मत रखिए, किसी एक जगह पे आप अपनी बालकनी में रखिए, किसी भी धूप में आप उस माला को फूल को जो चढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके उसको सुखाते रहिए। सुखा के आप पॉलीथीन में या किसी बैग में रख सकते हैं, कपड़े के बैग में सुखा के रखिए, क्योंकि अगर वो गीली उसमें रख देंगे पॉलीथीन में तो सड़ जाता है, स्मेल आती है उसमें से। और जब सूख जाए तो उसको हाथ से मसल के आप वो बना लीजिए और उसको अपने गमलों में या किसी बाल्टी लीजिए प्लास्टिक की, उसमें पानी डालिए, 2-3 दिन तक उसको रखा रहने दीजिए पानी में, वो सड़ जाएगा, एक तरह से खाद बन जाएगा, और उस खाद को आप निकाल के अपने गमलों में डाल दीजिए। इस तरह से आप पर्यावरण को भी शुद्ध करेंगे और आपके गमलों को खाद भी मिल जाएगी। और जो चीज़ एक तरह से साइकिल है इसका, जो ये सृष्टि है ना, इसमें एक साइकिल है कि जो चीज़ जहाँ है वो मिट्टी में मिलती है, फिर मिट्टी से दोबारा बनती है, फिर उसको ऐसे करके ये चक्र है जो हम इस चक्र में सहभागी होंगे। तो वो पैरों में नहीं जाएगा और इस तरह से इधर उधर डालेंगे तो उसका अपमान भी नहीं होगा, ना भगवान के चढ़ाए हुए फूल माला का अपमान होगा, ना भगवान का अपमान करेंगे। इस दोष से आप बचेंगे और ये बहुत ही ईजी तरीका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो मूर्तियां हैं, जो तस्वीरें हैं, इनका क्या करें? फिर वहीं पीपल के नीचे रखें? ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। ना आपको नदी में ले आके उनको विसर्जित करना है। उनका बहुत सरल उपाय है, जो उनके फोटो फ्रेम है, अगर कांच का है तो उसको आप निकालिए, लकड़ी का है उसको निकालिए, उसको निकाल के जो भगवान की फोटो है, जो भगवान की फोटो है वो अक्सर कागज की होती है, पेपर की होती है, उसको आप लीजिए और उसको
एक साफ बर्तन लीजिए, उसमें आप उसको डाल के पानी में 2-3 दिन रखिए। धीरे 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 लुगदी सी तैयार हो जाएगी। जैसे अखबार हम लोग पानी में भिगोते हैं तो पेपर बनता है, उसकी लुगदी तैयार हो जाती है। और इस तरह से उसको आप चाहें तो उसमें फेविकोल या कुछ मिला के उसको बड़ा अच्छा सुंदर सा पॉट बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना है, आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उसको इस तरह से करके वो भी आप गमलों में डाल सकते हैं। वो भी आपका खाद बन जाएगा। और वो मिट्टी में आपने मिला दिया, आपने विसर्जन बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। ऐसे ही आप जो मूर्ति है उस मूर्ति के साथ भी कर सकते हैं। अगर धातु की मूर्ति है तो उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, धातु की मूर्ति जल्दी टूटती भी नहीं है। मिट्टी की मूर्ति जो होती है वो खंडित हो जाती है। तो आप जब भी दिवाली पे मूर्ति खरीदें, कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, उसमें ये है कि सुंदरता ये वो ये सारी चीज़ें आप मत देखिए। आपके भाव सुंदर होने चाहिए। मूर्ति अगर नहीं भी सुंदर है तब भी आपको फल उतना ही देगी वो, क्योंकि आपका भाव सुंदर है, आप उस भाव से उनसे जुड़ रहे हैं। तो मिट्टी की मूर्ति आप अगर खरीदते हैं, उसको भी लाके आप पानी में डालिए। 1 बाल्टी पानी लीजिए, किसी बर्तन में पानी लीजिए, उसको 2-3 दिन के लिए उस मिट्टी की मूर्ति को उसमें डाल दीजिए। वो बिल्कुल देखिए एकदम बिल्कुल मिट्टी में पानी में मिल जाएगी, घुल जाएगी वो। और उसको भी आप अपने गमले में या किसी साफ जगह पे अपना डाल सकते हैं उसे। तो आप इस तरह से अपनी मूर्तियों को, अपने भगवान के इष्ट देव जो हैं उनके तस्वीरों को और फूल माला को विसर्जित करिए। ऐसा अगर आप करते हैं, आप भी करिए और अपने आपके जो परिवार के लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार नातेदार समाज में जो भी आपके नज़दीक हैं, उनको भी ये तरीका आप बताइए। आप इस तरह से जब विसर्जित करेंगे उनको, तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई अपराध बोध भी नहीं होगा कि नहीं हमने गलत कर दिया, ये काम तो हमने गलत कर दिया। अक्सर हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अरे ऐसा कर दिया तो अब हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, हमारे साथ ऐसा। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आप देश में भी सफाई में, पर्यावरण को शुद्ध करने में हर तरह से आप सहयोग करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप इस तरह जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।